किसी ने कहा है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब यही हो रहा है। एक ऑडियो जो है, एक क्लिप वायरल हुई और एक महिला के साथ बदतमीजी की गई मेट्रो में, और अब कुछ और महिलाओं को जो है महिलाओं के खिलाफ हिलाकर खड़ा कर दिया गया। जो है उनके कंधे पर बंदूक रख के चलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बहुत सारी महिलाएं जो है वो निकल कर सामने आ रही कि ये ऑडियो क्लिप मेरी है, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। जबकि जिसकी वो ऑडियो क्लिप है वो महिला ना जाने कहाँ अभी चोरी चुपके से बैठी होगी, घर में दबी बैठी होगी, ये सोचकर कि कहीं ऐसा ना हो कि आज इन्होंने सिर्फ हमारे साथ कॉल पर बदतमीजी की है और कल को ये हमारे साथ सामने से आकर बदतमीजी करें। आपको बता दें, बबलू जी ने जो है इसकी आवाज़ को उठाया और उस पर जो है उन पर बहुत सारे आरोप लगाए गए। उसके बाद जो है उनको धमकियां दी जाने लगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अब निकल कर सामने आ रही हैं और तरह तरह की कई सारी महिलाएं जो है वो अब आ रही हैं, कह रही हैं ये मेरी है ऑडियो, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये उनकी ऑडियो है। और हमने जब बातचीत की उन महिलाओं से तो उन्होंने सीधी तौर पर यह कहा कि प्लीज आप इसको हटा दीजिए। तो सीधा सा सवाल यह है कि हम इसको क्यों हटा दें, ये हम बबलू जी से जानेंगे। बबलू जी, जब आपने आवाज उठाई महिलाओं की जिनके साथ बदतमीजी की गई, तो बहुत सारी महिलाएं जो हम निकल कर आ रही हैं कि ये मेरी है, क्या कहेंगे? उखाड़ी किसी ने नहीं और उखाड़ भी कोई नहीं पाएगा। फिर क्यों टेंशन ले रही है? और ऐसे तो मैं भी बोल दूं तुमसे, मतलब ये ललित भैया मेरे को भी क्या बोला था आपने इससे? कैसे? हाँ बोलो ना, ललित भैया सामने ही खड़े, उनसे पूछो क्या बोला था। इन्होंने ही बताई थी मेरे को। ऑप्शन रखा था मैंने क्या रखा था? ऑप्शन रखा था मैंने। तो ये क्या फालतू का ऑप्शन है? मतलब पैसे वैसे चाहिए थे तो पैसे देके तो मैं भी आ जाती ड्यूटी पर। ये अगर बकचोदी करनी होती तो मैं 1.5 महीने से बैठी ना होती मैं घर पर। पहली बात तो ये सुन लो। अच्छा, तू ये बता कि पैसे सब कुछ होता है क्या लाइफ में? हाँ, पैसे ही होता है सब कुछ। जरूरी नहीं है कि वो सब करूँ। एक ड्यूटी के लिए, वो भी इतनी टुच्ची ड्यूटी के लिए मैं ये सब करके बैठ जाऊं, जरूरी नहीं है। एक ड्यूटी के लिए नहीं, परमानेंट ड्यूटी के लिए। पागल क्या? तो ये सब करूँ क्या मैं? तो मैंने चल, तो 2 ऑप्शन है ना। क्या 2 ऑप्शन है? या तो वो कर ले तेरा मन हो तो, जबरदस्ती नहीं। दूसरा 1 घंटे के लिए सोने के लिए आजा, बस। मैं कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। क्या दोनों ही तो ये है बकचोदी? दोनों बकचोदी कहाँ है? ये बात सिर्फ मेरे तेरे बीच में रहेगी। दोनों ही बकचोदी। और पहली बात तो आपको ये बता दूं, आप एक लड़की से बोल कैसे रहे हो, ठीक है? आपकी भी बहन है और आपकी भी शादी हो चुकी है। अगर कोई आपकी बहन से ऐसे बोले ना, तब बताना मुझे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिनी संसद और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में अपराध बढ़ते जा रहे हैं महिलाओं के खिलाफ, आपको बता दें दिल्ली जो है वो सिर्फ देश की राजधानी नहीं है, अपराधों की भी राजधानी है। और यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर जा रहा है मेट्रो में। मेट्रो की एक वीडियो जो है, ऑडियो क्लिप हम आपको सुनाएंगे, वो लगातार जो है वो वायरल हो रही है और उसमें किस तरीके से महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पर बदतमीजी की जा रही है और उनको बुलाया जा रहा है, वो अब पूरी तरीके से उसमें सुन पाएंगे। हम बबलू जी से बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो है वो लगातार मेट्रो के खिलाफ जो भी होता रहता है वो निकालते रहते हैं वहां से, और इन्होंने वो ऑडियो को हम तक पहुंचाया और हम आपको दिखाते हैं, हम आपको बताएंगे, आप सुनेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, पुलिस के माध्यम से, अन्य गुंडों के माध्यम से, नकली महिलाओं के माध्यम से जो मेरे पास कॉलें आ रही हैं कि तुमने मेरी ऑडियो क्यों लगाई। तो मैं महिलाओं के सम्मान के लिए, बहन की रक्षा के लिए, दिल्ली मेट्रो में शोषण हो रहा है जो इस तरीके से कर रहे हैं लोग, उसको बचाने के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने वो इसलिए लगाई है और किसी भी महिला का उसमें नाम नहीं है। वो मुझ पर प्रेशर बना रहे हैं कि अगर कोई नकली महिला है तो पहले तो वो सिद्ध करे कि ये मेरी ऑडियो है। पहले कोर्ट में जाकर के एफिडेविट दें, वहां से मुझे सिद्ध कराएं, फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लेंट करें और पुलिस उनसे ये पूछे कि अगर ये ऑडियो आपकी है तो आपने अभी तक कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराई, और कंप्लेंट दर्ज कराई तो पुलिस ने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अच्छा, कुल मिलाकर जो मेट्रो है वो पूरी तरीके से महिलाओं पर दबाव बना रही है। और आप जब वो ऑडियो जो है क्लिप वायरल हुई, आप सामने आए तो कुछ महिलाओं को सामने रखकर आप पर दबाव बना रही है। जी, ऐसा है। दिल्ली मेट्रो का भंडाफोड़ होने वाला है, वो सामने आ रहा है। मैं उस नकली महिला जो हमें धमका रही है, ऑडियो प्राइवेट कर दो, ऑडियो बंद कर दो, मैं झूठे केस में आपको फंसा दूंगी, अच्छा। तुमने किसी अन्य माध्यम से फोन करवाया है, मैंने कि मैं अपने से फोन करूंगा। एक इंस्पेक्टर साहब हैं
पांडव नगर थाने से, वो मुझे कल धमकी दे रहे थे कि तू, इंस्पेक्टर साहब जी जी वो एसआई है, एसआई कोई है, नाम नहीं जानता हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि तू यहाँ आ जा, बबलू बोल रहा है। मैंने कहा बोल रहा हूँ कि तूने एक महिला को धमकाया है कि फोन पे, तो मैंने कि मेरी कॉल डिटेल निकलवा लीजिए आप। तो कहने लगे कि तूने किसी और के फोन से किया है फोन। तो मैंने कि मैंने अगर और के फोन से फोन किया है तो आप ये बताइए, उसकी कॉल डिटेल निकलवाई, मुझे जानता है, रिकॉर्डिंग तो होगी, किसके आधार पे आप मुकदमा कायम करेंगे कि तू ऑडियो चलवा रहा है। तो मैंने कि उस महिला का तो मैंने नाम ही नहीं लिया है, उस महिला का तो नाम ही नहीं लिया है। तो मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलना चाहूंगा कि इस आग में ना कूदें, ये बहुत गंभीर मामला है। और उस बहन से भी कहना चाहूंगा जो गलत आरोप लगा करके अपना नाम सामने ला रही है, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इस गरीब महिला की जो इसके साथ शोषण हुआ है, तुम उसकी आवाज को दबाना चाहती हो, मैं दबने नहीं दूंगा। ये बबलू का वादा है और ऐसे ही चलती रहेगी। मगर मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, चाहे कोई पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई गुंडा हो, चाहे कोई एफआई करने वाला हो, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा। कानून का पाठ आपको पता नहीं है कि कानून का शिकंजा बहुत वैसा होता है कि अगर वहां में चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे आम आदमी हो, कानून मेरे लिए तो पुलिस प्रशासन के लिए नहीं है, गुंडों के लिए नहीं है। कैसे तो पूरी जेल भर जाएगी गलत आरोप लगा लगा के। मैंने उस एसआई साहब को बोला कि मैंने कि ये बताइए, अगर मेरी बीवी आपका नाम ले दे तो आप भी जेल चले जाओगे क्या? कि नहीं, तुम्हारी बीवी मेरा कैसे ले देगी? जब मेरी बीवी तुम्हारा नाम लेगी तुम जेल नहीं जाओगे और तुम झूठी एफआईआर लगा करके मुझे जेल भेज दोगे। ये कौन से कानून संविधान में लिखा है? अच्छा, अब जो है वो प्रशासन उठकर सामने आ रहा है, लेकिन जब उस महिला के साथ जो है ऐसे ऐसे काम किए गए, ऐसे ऐसे घिनौने उसके साथ बातचीत की गई, तब कोई नहीं निकल कर सामने आ रहा। और अब वही मेट्रो जो है वो किसी और महिला को उठा रही है कि भाई तुम ही महिलाएं जाओ, महिलाएं के खिलाफ ही लड़े। जी, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहूंगा, सभी महिलाएं समझदार हैं। दिल्ली मेट्रो में जो महिलाएं काम कर रही हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के चरणों को नमन करता हूँ, मेरी बहन के समान है वो। मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि मैंने आपकी आवाज उठाई है और आपके साथ शोषण ना हो, आपके साथ कोई बदतमीजी ना हो, इसलिए। और जो ऑडियो लगी हुई है, जो मीडिया ने लगाई है, किसी सूत्रों के अनुसार मीडिया के पास जो पहुंची है, वो उसमें किसी का नाम नहीं है। और जो महिला अगर ये कह रही है कि भाई मेरी ऑडियो है, प्राइवेट कर दो इसको, नहीं तो मैं उल्टे केस में, झूठे केस में आपको फंसा देंगे। तो मैं उससे बोलना चाहूंगा, पहले तो आप ये साबित करिए, कोर्ट में एक एफिडेविट बनवाइए, कोर्ट से मंजूरी लीजिए कि ये मेरी ऑडियो है। ऑडियो होने के बाद आप एफिडेविट लेंगे, फिर उसके बाद ये साबित करिए ये ऑडियो में जो आपके साथ अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन से बोलना चाहूंगा, इसकी जांच करें। जांच करने के बाद उस महिला से ये पूछा जाए कि आपने अभी तक इस ऑडियो, इस तरीके आपके साथ बात हुई है, बदतमीजी हुई है, इतने संगीन आरोप लगाया गया जॉब के नाम पर, प्राइवेट जॉब के नाम पर, तो आपने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई करना चाहिए था आपको। आपने ही तो माफ कर दिया है। आपने कैसे माफ कर दिया, क्यों माफ कर दिया? मैं तो ये नहीं कहूंगा, अगर आप सामने आ रही हैं तो आप ये भी सिद्ध करिए कि आपने माफ क्यों किया है, और कानून और कोर्ट सजा देके रहेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। बबलू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो एक महिला यहाँ पर है और जो दूसरी महिला जिसके साथ सच में ये किया गया? असली बात ये है कि वो आपकी ऑडियो नहीं है। आप उस लड़के के माध्यम से, उस लड़के के दबाव में, तुम उसके कोई रिलेटिव हो सकते हो, उसके संपर्क में हो सकते हैं, उसके दबाव में आप बबलू पे प्रेशर बना रहे हो। बबलू डरने वाला नहीं है, बबलू फांसी चढ़ जाएगा तो आप अपना भी इंतजार कर लेना। जो भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हो, पुलिस प्रशासन हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे गुंडे हो, और एफआईआर फर्जी करने वाला, वो भी जेल जाएगा। बबलू ने भी संकल्प ले लिया है। अभी मैं कमिश्नर साहब को मैं कंप्लेंट करूंगा, ऑडियो भी भेजूंगा और मैं पीएमओ कार्यालय में भी भेजूंगा। जिस पुलिस प्रशासन के अधिकारी ने मुझे धमकी दी है, मैं उसका भी अवगत कराऊंगा, उसको भी सावधान करना चाहूंगा। तुम्हें एफआईआर करनी है, आपको दर्ज करना है। और पहले तो वो ये बोल रहे थे पुलिस प्रशासन के एसआई साहब कि मैं तेरे खिलाफ कंप्लेंट ले रहा हूं, तुम्हें यहाँ 12 बजे आना है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, कंप्लेंट लेने से पहले आप मुझे बुला रहे हो? ये कौन से कानून में लिखा हुआ है? कंप्लेंट लेने से पहले आप मुझे बुला रहे हो तो इसका मतलब तुम मेरा मर्डर करवाना चाहते हो। गुंडों ने आपको खरीद लिया है। इसका ईंट का जवाब मैं आपको पत्थर से दूंगा। मैं उनसे बोलना चाहूंगा, इस आग में आप मत कूदिए, क्योंकि आपको भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बबलू 8 महीने से लड़ाई लड़ रहा है, कोई लुच्चू मुच्चू आदमी नहीं है। बहुत लोगों की नजरों में है, सब लोग जानते हैं कि बबलू सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, महिलाओं के
साथ शोभना उसकी लड़ रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से पुलिस प्रशासन से पूछना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी पूछना चाहूंगा और मैं वरिष्ठ अधिकारियों से पूछना चाहूंगा कि ये बताइए कि अगर जो महिला से बदतमीजी बात कर रहा है उसको सजा होगी, वो जेल जाएगा या उसको बचाने वाला जेल जाएगा? जवाब दे कमेंट में। जितने दिल्ली मेट्रो में बहनों भाइयों काम कर रहे हैं वो जवाब दें। बबलू को जेल जाना चाहिए या उस भ्रष्टाचारी को? अब वो भ्रष्टाचारी बहुत जल्द शिकंजे में कस जाएगा। उस बहन से कहना चाहूंगा जो अपनी वीडियो बता रही है कि मेरी है ऑडियो, तो आप ऑडियो को सिद्ध करें, कोर्ट से परमिशन लें, उसको सिद्ध करें। उसके बाद जिसने आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है उसका नाम बताएं और पुलिस प्रशासन आपसे जवाब लेगा कि आपके साथ इस तरीके की बात हुई तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? आपने ही तो माफ कर दिया है। क्राइम करने वाले को पुलिस प्रशासन माफ नहीं करेगा, कोर्ट माफ नहीं करेगा और दूसरे महिलाओं के साथ शोषण ना हो, उसकी आवाज के लिए, उनके न्याय के लिए बबलू आगे तक बढ़ता रहेगा। ईमानदार पुलिस प्रशासन से भी कहना चाहूंगा इस आग में ना कूदे, क्योंकि छोटी सी लापरवाही, एक नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। मैं तो अमर हूं, मुझे क्या हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा तुम संबंध दे दोगे, FIR लिख दोगे, जमानत करा लूंगा, कोई फांसी थोड़ी नहीं हो जाएगी। मैंने तो क्राइम थोड़ी नहीं किया है, मैं उसको जानता नहीं, पहचानता नहीं, किसी से कॉल नहीं कराई। सच के लिए लड़ रहे हैं। सच किया, सच पे आज नहीं, झूठ वाला बचेगा नहीं। जो दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मुझ पे दबाव बनाएंगे, मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और जहां तक है मुझे, मैं PMO कार्यालय तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। अच्छा बबलू जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरीके से उस महिला से अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, बातचीत की गई ड्यूटी के नाम पर, ऐसे ही कहीं मेट्रो की ये महिलाएं तो नहीं है कि इनको भी उठाया जा रहा हो कार कि भाई हम तुमको पूरी ड्यूटी देंगे, तुम उनसे झूठे को ऐसे कि ये ऐसा है, ये हमारी जो महिलाएं, मैं सबका सम्मान करता हूँ, कोई नहीं आएगा। ये जो लड़का इसमें फंसा हुआ है, जिसका नाम ऑलरेडी आ रहा है, वो दबाव बना रहा है, कुछ नहीं है इसमें। और मैं तो कह रहा हूँ तुम कार्रवाई करिए, FIR करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको जेल जाना पड़ेगा भाई साहब, आपको जेल जाना पड़ेगा। इस तरीके से क्राइम करने वाले को इस तरीके से तो जुटला सकते हैं? किसी ने मर्डर कर दिया और जिसका मर्डर हो गया उसके परिवार वाले कह दें कि मेरा मर्डर नहीं किया, तो प्रशासन तो माफ कर देगा? बताइए। और दिल्ली मेट्रो के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, कंपनी के मालिकों से भी कहना चाहूंगा, मैनेजरों से भी कहना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर पुरानी ऑडियो है और किसकी है क्या है तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? उसको खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया? आपने उसको जेल क्यों नहीं भेजा? आपने उसको नौकरी से क्यों नहीं निकाला? आप भी जवाब दीजिए। ये सब जो है ऐसे लोगों को पाल रखे हैं क्या? मेट्रो में ऐसे लोगों को बिठा रखे हैं? जी, ऐसे लोग बिठा रखे हैं। हाँ। हमारी माता बहनें बहुत ठीक हैं, उन पर दबाव बनाया जाता है, मजबूर किया जाता है उनको। हाँ। और कोई आवाज उठाने के लिए आगे नहीं आता है। हाँ। और जो मैंने ऑडियो लगाई है जो मीडिया के माध्यम से, वो मेरे माध्यम से नहीं है, मीडिया के माध्यम से गुप्त सूत्रों से आई है। एक बात बताइए कि इस एक महिला का ऑडियो रिलीज हुआ, जी हुआ तो हम लोगों ने न्यूज बनाया जी। क्या सारी महिलाओं के साथ मेट्रो में ऐसा ही हो रहा है क्या और महिलाओं के साथ भी हो रहा है? और हो रहा है, सबकी बात दबाई जाती है, उनकी बात सबकी दबाई जाती है। इसीलिए मैं सभी बहनों को जागरूक करना चाहेंगे आपके साथ। अगर इस तरीके से सुपरवाइजर, मैनेजर कोई भी अगर अभद्र टिप्पणी करता है तो आप अपनी वीडियो ऑडियो हमें भेजिए और मैं मीडिया के माध्यम से उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। और मैं दिल्ली पुलिस में जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होंगे, मेरे खिलाफ चाहे कैसे भी लालच से सही, प्रेशर में सही, अगर वो इन्वॉल्व होंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी लोग जो है वो इन्वॉल्व होंगे इस पूरे जो कर्मकांड में, उनके सब के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ऑडियो क्लिप जो है वो वायरल हुई, उसके बाद जो महिलाएं हैं, जो वो महिला बेसिकली है जो उस ऑडियो में बात कर रही, जिसके साथ बदतमीजी की गई, वो तो वही की वही है। लेकिन बहुत सारी सी महिलाएं जो पीछे से उठकर आ रही हैं और कह रही हैं कि जो वीडियो है इसको हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, प्राइवेट कर दीजिए, या मेरी ऑडियो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो सीधे तौर पर उनके लिए ये कहना है कि अगर ये आपकी ऑडियो है, अगर आपके साथ बदतमीजी की गई तो आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्यों उनको बताया नहीं? ये मामला क्यों आपने दबा के रखा? और अगर ये आपकी नहीं है तो आप जो है वो क्यों इसके पीछे पड़ी हुई हैं? किसको आप पीछे से साफ करना चाह रही हैं? किसको कह रही है कि मैटर जो है वो वहां तक ना जाए, वो पूरी तरीके से दूध का धुला रह जाए जैसे अभी तक? ये देखने की बात होगी, इस पर जांच होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो जितनी भी जांचें हैं, चाहे वो आप बात कर लीजिए ऑडियो की जांच हो, उसकी जांच होगी। अगर आप कह रही हैं कि हाँ ये मेरी है तो आपकी ऑडियो की जांच होगी, देखा जाएगा कि हाँ आप ही की है, या अगर ये आपकी है तो आप उस विद प्रूफ के साथ लाइए, रखिए, तब जो है इस ऑडियो पर या इस वीडियो पर हम कुछ करेंगे, कुछ देखेंगे। क्योंकि अगर ये किसी और की वीडियो तो हम ऐसे हटा नहीं सकते हैं, और अगर ये आपकी, आप लिख के दे दीजिए, हमारे पास प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये आपकी थी, आपके साथ ऐसा हुआ, आपने पुलिस में नहीं बताया, तब हम कुछ देखेंगे।